नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, प्रातः वंदन। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं एलटी ग्रेड शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न भर्तियों के बारे में, जो इसमें आज सूचना मिली है कि एलटी ग्रेड भर्तियां निकलने वाली हैं। इसके अलावा ट्रांसफ़र और स्कूल मर्ज से संबंधित विभिन्न प्रकार की खबरें जो विभिन्न समाचार पत्रों में छपी हैं, उनको आज माध्यम से आज इस वीडियो में बताने वाले हैं साथियों। वीडियो को पूरे देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। चलिए वीडियो शुरू करते हैं साथियों। प्रमुख खबर निकल के आ रही है कि ये राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के द्वारा स्कूलों का विलय करने के बजाय संसाधन व शिक्षक बढ़ाए विभाग, ऐसा कहा गया और विज्ञापन दिया गया महानिदेशक महोदय को। उनसे मिलकर के जो महानिदेशक महोदय के जो शिक्षक उनको प्रतिनिधि मंडल है, वह जो महानिदेशक महोदय हैं उनसे मिला और कम नामांकन वाले परिषद विद्यालयों के विलय के विरोध में मंगलवार को राष्ट्रीय साक्षर महासंघ में उनसे आ गया है। संघ के प्रतिनिधिमंडल ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा से मिलकर इस निर्णय को वापस लेने और स्कूलों के विलय की जगह संसाधन व शिक्षक बढ़ाने की मांग की है। साथियों, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ऐसा ऐसा शिक्षक संघ है कि जिसकी मांग सरकार द्वारा ज़्यादातर मान ली जाती है और सुन ली जाती है। तो इस समय शैक्षिक महासंघ भी जो स्कूल विलय के विरोध में आगे आ चुका है। और जो दूसरी तरफ जो है यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन इस मामले में न्यायालय जाने की तैयारी में है। इसके लिए मंगलवार को बरेली में बैठक में पदाधिकारियों ने सभी ब्लॉक अध्यक्षों मंत्री को निर्देश दिया कि अपने अपने ब्लॉक के विलय वाले स्कूलों की सूची संगठन को उपलब्ध कराए। सिर्फ बरेली में इनकी संख्या 617 है। बैठक में जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह, महामंत्री हरीश बाबू, उपाध्यक्ष रमेश मौर्य आदि सब उपस्थित रहे। साथियों, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के द्वारा जो ज्ञापन दिया, उस ज्ञापन को देखते हैं। उस ज्ञापन में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के द्वारा क्या क्या बातें की गई। साथियों, बात करते हैं कि जो ज्ञापन दिया गया राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के द्वारा, उसमें बहुत ही विस्तृत रूप में जो है बातें की बताई गई और इसका विरोध किन किन बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया, देखते हैं। साथियों, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 की आत्मा पर सीधा प्रहार करता है, ऐसा राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने अपने ज्ञापन में कहा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कोई आदेश मात्र नहीं, अपितु संविधान की वह अभिव्यक्ति है जो एनईपी 2020 प्रत्येक बच्चे को उसकी पहुंच में जहां वह है उसे शिक्षा का अधिकार प्रदान करती है। तो इसी को धारणा को देते हुए शैक्षिक महासंघ ने प्रमुख बिंदुओं में नंबर 1 में कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकारी समिति द्वारा विद्यालय की स्थापना का प्रावधान निम्नलिखित है। इसमें बताया गया है कि जैसे हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि 1 से 5 तक के बच्चों के संबंध में हर 1 किलोमीटर पर 300 की आबादी पर विद्यालय स्थित होना चाहिए। 6 से 8 के बच्चों के लिए यह 3 किलोमीटर है, जिसमें न्यूनतम आबादी 800 है, जैसे कि आरटी अधिनियम में कहा गया है। तो जो शैक्षिक महासंघ के द्वारा कहा गया कि यह जो स्कूल विलय की प्रक्रिया है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी आरटी एक्ट 2009 के जो है इसके विपरीत है। बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में कम नामांकन का प्रमुख कारण विद्यालयों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं का अभाव है। शिक्षकों की कमी से शिक्षा की गुणवत्ता का प्रभावित होना है। साथियों, बेसिक शिक्षा विभाग में लाखों शिक्षकों को प्रतिवर्ष गैर शैक्षणिक कार्यों तथा बोर्ड परीक्षाओं में ड्यूटी, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, बीएलओ ड्यूटी आदि में लगाने से समाज में बेसिक शिक्षा के प्रति विभागीय असंवेदनशीलता से भी नामांकन प्रभावित होता है। इसमें बहुत सी बातें बताई गई ज्ञापन में। प्रमुख रूप से बताया गया कि इसमें कहा गया कि संगठन मांग करता है कि प्रसिद्ध विद्यालयों के नज़दीक प्राइवेट विद्यालयों को मान्यता न दी जाए तथा बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में नामांकित छात्रों को 1200 रुपये के स्थान पर 2500 की सहायता राशि जो गणवेश, जूता, मोजा, स्टेशनरी व कापियों के लिए प्रदान की जाए। प्राथमिक विद्यालयों में कम नामांकन का प्रमुख कारण यह भी है कि 6 वर्ष का जो न्यूनतम वर्ष जो होना है, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्री प्राइमरी कक्षा का संचालन व्यावहारिक रूप से सफल नहीं है। 5 वर्ष की आयु पूर्ण करके बच्चे का प्रवेश प्राथमिक विद्यालय में न होने से प्राइवेट विद्यालय आसानी से इन बच्चों को अपने यहाँ प्रवेश ले लेते हैं, जिससे जो प्राथमिक परिषदीय विद्यालयों का जो नामांकन है वह कम होता जा रहा है।
राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश का स्पष्ट मानता है कि शिक्षा मानव निर्माण की पहली सीढ़ी है। आज का बच्चा ही कल देश का भावी नागरिक होगा। इसलिए विद्यालयों के बंद करने के स्थान पर बेसिक शिक्षा अधिक में सुधार संकल्प के रूप में अपनाए जाने की आवश्यकता है तथा परिषदीय विद्यालयों को आर्थिक घाटे के रूप में प्रदर्शित करने की नीयत के स्थान पर भारतीय संस्कृति, सभ्यता और भारतीय जीवन मूल्यों को विकसित करने वाले केंद्र के रूप में देखना होगा। संगठन ने कहा कि आग्रह है कि बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं तथा प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में पर्याप्त कक्ष और जूनियर विद्यालयों में 3 कक्ष से पृथक पृथक पुस्तकालय, स्मार्ट क्लासरूम, भंडारगृह, किचन, भोजनालय, खेल का मैदान, प्रत्येक कक्षा के लिए शिक्षक, स्थायी प्रधानाध्यापक, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी आदि सभी विषयों के लिए अलग अलग जो है ये शिक्षक नियुक्त होना चाहिए। संगठन अनुरोध करता है कि कम छात्रा वाले विद्यालयों को मर्जर करने के आदेश पर तत्काल रोक लगाने की कृष्ट करें। साथियों, यह शैक्षिक महासंघ के द्वारा कहा गया। अब आगे की खबर में देखते हैं कि आगे की खबर क्या क्या निकल के आती है साथियों। तो अगली खबर है कि राष्ट्रीय शैक्षिक जो कर्मचारियों ने शिक्षक कर्मचारियों ने उपेक्षा के विरोध में की भूख हड़ताल। प्रदेश सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के विरोध में कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर सभी जिलों में पदाधिकारी कर्मचारियों ने भूख हड़ताल की। साथ ही जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। राजधानी लखनऊ में नगर निगम कार्यालय के पास स्थित BN सिंह की प्रतिमा पर भूख हड़ताल की। साथियों, जो ये सरकार है, इसकी कर्मचारी की नीति के विरोध में शिक्षक कर्मचारियों ने उपेक्षा के विरोध में भूख हड़ताल की। यह प्रमुख खबर है। अगली खबर देखते हैं। बेसिक के जो शिक्षक है वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, यानी कि जिले के अंदर जो तबादले हैं कि उसके लिए आज से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परिषदीय विद्यालयों में जिले के अंदर सामान्य तबादलों के लिए बुधवार से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। बेसिक शिक्षा विभाग ने मंगलवार को इसके लिए रिक्तियाँ जारी कर दी हैं। इसके तहत प्रदेश के 67,048 स्कूलों में 63,646 पद उपलब्ध किए गए हैं। शिक्षक छात्र अनुपात को सही करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से विभिन्न कवायद शुरू की जा रही हैं। इसी क्रम में जिले के अंदर सामान्य तबादले की भी प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके तहत मंगलवार देर शाम विद्यालय की रिक्तियाँ जारी की गई हैं। साथियों, यह प्रमुख खबर है। इसके अलावा अगली खबर देखते हैं कि अगली खबर क्या है कि जो इसमें अगली खबर निकल के आ रही है कि जो निजी स्कूलों की मनमानी पर DM ने 27 को बैठक बुलाई है। इसकी समीक्षा बैठक बुलाई है। लखनऊ की खबर है। लखनऊ में खबर निकल कर आ रही थी कि जो जितने भी प्राइवेट विद्यालय हैं उनके द्वारा अपने विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार यानी RTE के अंतर्गत जो है जो तय जो नामांकन का जो एक परसेंटेज है उससे भी कम नामांकन किए जा रहे थे। इसलिए जो है DM ने 27 तारीख को समीक्षा बैठक बुलाई है और वहाँ पर तय की जाएगी दाखिले की रणनीति। जयपुर या बालगाड़ी स्कूल निशाने पर हैं। ये 2 स्कूल हैं, ये प्रमुख निशाने पर हैं जिन पर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि ये RTE का जो है जो नियम है उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। साथियों, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर में यानी प्रमुख निकल कर आ रही है कि पढ़ाई जो है वो किसी भी भाषा में कर सकते हैं, परीक्षा दे सकेंगे पसंदीदा भाषा में। उच्च शिक्षा में पहले क्या था कि केवल अंग्रेजी को ही मान्यता महत्ता दी थी। ये जो मेडिकल की पढ़ाई होती है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, इनमें केवल अंग्रेजी को पहले प्राथमिकता थी। लेकिन अब आगे से जो है अब उच्च शिक्षा में यानी UGC और NIC को निर्देश दिए गए हैं। अब जो है छात्रों के उनके भौतिक क्षेत्र के आधार पर वह किसी भी जो भाषा में परीक्षा दे सकते हैं। इसके अलावा साथियों, प्रमुख खबर निकल कर आ रही है कि LT ग्रेड शिक्षक व प्रवक्ता के 9,000 से अधिक पदों पर भर्ती साथ से निकलने वाली है। प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। अधियाचन भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 9,000 से अधिक पदों का अधियाचन भेज दिया गया है। नई भर्ती के लिए आयोग जल्दी ही ये विज्ञापन जारी कर सकता है। इससे पूर्व आयोग को LT ग्रेड शिक्षक व प्रवक्ता भर्ती के लिए 8,905 पदों का अधियाचन मिला था, लेकिन विषयवार आरक्षण निर्धारित न होने के कारण आयोग ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को अधियाचन वापस भेज दिया था और आरक्षण निर्धारण के बाद दोबारा अधियाचन भेजने के लिए कहा था। 2 माह बाद निदेशालय ने अब विषयवार आरक्षण सहित तकरीबन 9,017 पदों का अधियाचन आयोग को भेज दिया है। निदेशालय के सूत्रों के अनुसार ई अधियाचन 2 दिन पहले भेजा गया है। ऐसे में LT ग्रेड शिक्षक और प्रवक्ता भर्ती का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। साथियों, प्रमुख खबर है
जो एलटी ग्रेड शिक्षक है और प्रवक्ता के 9,000 से अधिक पदों पर भर्ती हो रही है। जो इस भर्ती का बाट जो हो रहे हैं, जो इंतज़ार कर रहे हैं, जो दिन रात लगे हुए हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की, वह अपनी तैयारियां तेज़ कर दें, क्योंकि जो भर्ती आने वाली है एलटी ग्रेड शिक्षक की, राज्य के कर्मचारी होते हैं। जो बेसिक शिक्षा परिषद के वह राज्य कर्मचारी नहीं होते, लेकिन एलटी ग्रेड शिक्षक जो होते हैं वह राज्य कर्मचारी होते हैं। तो साथियों, अपनी तैयारियां तेज़ कर दें, क्योंकि जो जल्द ही विज्ञापन आने वाला है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। साथियों, स्कूल मर्ज की जो प्रक्रिया है वो इस समय चरम पर है। जो प्रमुख खबर निकल के बताया जा रहा है कि गांव से स्कूल छीनना मतलब भविष्य से उजाला छीनना। इसके लिए मैंने आपको सेपरेट वीडियो कल डाली थी, उस वीडियो को हमने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, वो है वीडियो जरूर जाकर देखिएगा। क्योंकि जो स्कूल छीनना, स्कूल मर्ज करना या स्कूल बेसिक शिक्षा के लिए बहुत ही ये दुख की बात है और गंभीर विषय है। तो इससे संबंधित वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाकर आप लिंक को देख सकते हैं। साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका सादर नमस्कार।